आप सभी का अपने YouTube चैनल एजू टॉक पर स्वागत करती हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो हम ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कर रहे हैं। तो पिछले चैप्टर हमने ग्लोब के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे मोशन करती है, कैसे वो रोटेट करती है और उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन, समर सोलस्टिक, विंटर सोलस्टिक एंड कुछ हमने आज एमसीक्यू लिए हैं। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहला हमारा एक क्यूटो है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। ये हमारा किसने बोला है, ये रॉबर्ट स्वान ने बोला है कि सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि हमारा ये बिलीफ है कि कोई और आएगा हमारे प्लेनेट को सेव करने के लिए, लेकिन हमें ही हमारा प्लेनेट सेव करना पड़ेगा। जब तक हम खुद अपनी कोशिशें नहीं करते हैं तब तक हमारा प्लेनेट सेव नहीं हो सकेगा। अब देखिए ये, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अर्थ के बारे में स्टडी करनी है, लेकिन ये ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि 5 जून को हमारा क्या है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है। ठीक है, हमारा पर्यावरण दिवस है। ठीक है, अब ये कब स्टार्ट हुआ था एनवायरनमेंट डे को, ये हमारा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं। एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1974। सबसे पहले हमारा 1974 में स्टार्ट हुआ था। अब ये किसने किया था, ये भी मेन टॉपिक है। तो ये हमारा किसने किया था, हमारा ये यूनाइटेड नेशन ने किया था। ठीक है, अब जो हमारा इस साल का जो एनवायरनमेंट डे है उसका जो मेन थीम है वो क्या है, हमारा मेन थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाना है। ठीक है, ये हमारे अब की बार जो एनवायरनमेंट डे है उसका थीम है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी याद करने की है क्योंकि ये हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा रोटेशन, कि रोटेशन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। मतलब जब हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा सूर्य होता है, ठीक है, डेली क्या होता है, दिन निकलता है, डेली रात होती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है, जब हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, जो वो अपनी रोटेशन पे घूमेगी तो वो क्या होगी, हमारे क्या बनाती है, दिन और रात बनाती है। देखिए जैसे हमारी जो ये अर्थ है ये हमारी घूम रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रही है। अब जो हमारी अर्थ है वो हमारी कैसे घूमती है, वेस्ट से लेके हमारी ईस्ट की साइड तक घूमती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, तो जो हमारा रोटेशन क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। ठीक है, कि जब अपनी ही अर्थ पे अपनी ही एक्सिस पे जब अर्थ घूमेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, रोटेशन टेक्स अ डे 24 आवर। अब जो रोटेशन होती है, ठीक है, ये कितने घंटे में कंप्लीट करती है, ये 24 आवर में अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करती है। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द अर्थ डे। जो हमारा इसमें पीरियड लगेगा, जो टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन क्या होगा कि जो हमारी अर्थ की मूवमेंट होती है अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है, जो अपने ही चारों तरफ वो घूमती है। अब ये एक चीज और आती है कि ये घूमती कैसी है, क्लॉकवाइज घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जब हम स्पेस से देखेंगे तो जो हमारी अर्थ है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रोटेशन। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लेन। देखिए इसमें जो हमारा प्लेन फॉर्म्ड होता है, देखिए जैसे आपको ये दिख रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे क्या है, एक प्लेन फॉर्म्ड होता है हमारा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन फॉर्म्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ द प्लेन बोलते हैं। ठीक है, द अर्थ हैज स्फेरिकल shape, so on rotation half the portion get light, rest in the darkness, this result in the day night formation। देखिए ये कैसे होता है कि जो हमारी अर्थ है ना वो एक हमारी स्पेरिकल शेप में है,
तो जब हमारे देखिए जैसे ये हमारा सूर्य है, जब सूर्य की रोशनी हमारी अर्थ के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इसका हाफ पार्ट है वहां पे तो क्या होगी, डे लाइट होगी, और जिसका ये हाफ पार्ट है वहां पे क्या होगी, हमारी डार्कनेस होगी। क्योंकि जो सूर्य की रोशनी सबसे पहले तो हमारे इस पार्ट पे पड़ रही है ना, तो सबसे पहले दिन हमारा यहाँ पे निकलेगा, तो धीरे धीरे क्या करेगी, वो यहाँ तक जाएगी। जब यहाँ तक जाएगी तो क्या होगा, तब तक यहाँ पे हमारा दिन रहेगा और यहाँ पे हमारी रात रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो दिन होगा वो कहाँ पे निकलेगा, हमारे इस एरिया में निकलेगा, ठीक है। तो धीरे 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 हमारा यहाँ पे दिन निकलेगा। तो इसके वजह से हमारे क्या होती है, डे एंड नाइट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिन निकला हुआ, तो यहाँ पे क्या है, हमारा डे है। तब जब यहाँ पे जब रोशनी आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डे हो गया और यहाँ पे नाइट हो गया। मतलब जिस तरफ हमारे सूर्य की रोशनी गिरेगी, हमारे जिस पार्ट पे गिरेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डे एंड नाइट फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of the illumination, ठीक है। अब circle of illumination क्या है, देखिए ये है हमारा जो, देखिए ये हमारा जैसे ग्लोब है, ठीक है। तो ये जो लाइन हमारी इसको काट रही है बीच में से, ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो हमारे डे एंड नाइट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो रोटेशन है उसके और क्या क्या कोजेज होंगे। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, हमारा ये डे एंड नाइट फॉर्मेशन करता है। सेकंड क्या हो गया, हमारा हाई एंड द लो टाइड्स। अब टाइड्स क्या होता है, देखिए जो लोग हमारे कोस्टल एरियाज में रहते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होती है, लहरें उठती है समुद्र के ऊपर। तो कुछ लहरें क्या होती है, हमारी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ऊपर उठती है। कुछ क्या होती है, हमारी बहुत मतलब आराम से जा रही है वो, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे हम अगर कोई समुद्र के किनारे रहता है तो उनको ये बड़ा एक्सपीरियंस होता है, पानी की जो लहरें हैं वो कभी कभी हमारी बहुत आगे तक आ जाती है, कभी पीछे कभी आगे, तो वो ऐसे चलती रहती है, ठीक है। लेकिन हाई टाइड्स क्या होगा, ठीक है, हाई टाइड क्या होगा, ये किसकी वजह से होता है, देखिए जैसे हमारा ये अर्थ है, तो जो हमारा मून है वो क्या करता है, हमारे अर्थ के चारों ओर तरफ क्या करता है, रिवोल्व करता है, ठीक है। जब हमारा मून इसके बिल्कुल ओवरहेड होगा, ठीक है, मतलब जब हमारे अर्थ के ओवरहेड होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये पानी को क्या करेगा, ऊपर करेगा, ठीक है, फोर्स की वजह से उसको पुल करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी हाई टाइड्स होंगी। अब लो टाइड्स क्या होगी, जब हमारा ये मून है ये थोड़ा सा ऐसे दूर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पे जो ये पानी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमारी क्या होगी, लो टाइड्स हो गई, ठीक है। अब जो ये टाइड्स होती हैं हमारी दिन में 2 बार होते हैं, ठीक है, ट्वाइस अ डे होती है हमारी ये। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है, देखिए आपको ये दिख रहा है कि हमारा ये सन है, ये हमारी पृथ्वी है, जो इसके चारों तरफ क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। देखिए जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन देखिए ये हमारी क्या कर रही है, एक फिक्स पाथ पे घूम रही है। इसका एक पूरा एक मतलब पाथ दे रखा है, ठीक है, एक पूरा पाथ है, एक फिक्स्ड है ये, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि मतलब कहीं इससे बाहर चली जाएगी या फिर इसके अंदर ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा एक पूरा फिक्स है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी किसी फिक्स पाथ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज द इलिप्टिकल इन द शेप। जो इसका ऑर्बिट होता है वो हमारा क्या होता है, इलिप्टिकल होता है शेप में। नेक्स्ट क्या है, रिवोल्यूशन टेक अ ईयर, मतलब जो हमारा ये इसका पूरा एक चक्कर लगाती है वो हमारा कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में और 6 घंटों में लगाती है, ठीक है। ये जो हमारा 0.6 दे रखा है ये हमारे 6 आवर है, ठीक है। In a year we save 6 hours, this will get adds
आफ्टर 4 ईयर फॉर्मिंग ए डे लीप ईयर। अब देखिए ये हमारा क्या करती है, अगर हम नॉर्मली किसी से पूछते हैं कि भाई एक साल में कितने दिन होते हैं, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 365 दिन होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि ये 6 घंटे भी होते हैं, है ना। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जो हमारे ये 6 आवर होते हैं हम इसको अगले साल में ऐड करते जाते हैं, ठीक है। जो हमारा लीप ईयर होता है हर 4 साल के बाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि क्या करते हैं हमें जब 6 साल, ये जो 6 घंटे हैं हम क्या करते हैं अगले साल में ऐड करेंगे, फिर अगले साल में ऐड करेंगे, फिर अगले में, फिर अगले में, तो ऐसे हम क्या करेंगे 4 साल में ऐड करते हैं। तो ये क्या बनाएगा 24 आवर बनाया इसने। 24 आवर मतलब क्या होता है हमारा एक दिन होता है ना। तो हमने क्या किया फिर 365 में जब हम एक दिन जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनाएगा वो 366 दिन बनाएगा। तो इसीलिए जो हमारा लीप ईयर है उसमें कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, ठीक है। 366 डेज होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सीजन, कि सीजन क्या होता है, ठीक है। देखिए हमारे जो सीजन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड द ऑटम। देखिए मैंने एक बार पिछले आपको एक क्लास में बताया था, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। जब हमारा सूर्य यहाँ पे है, मतलब इसके इक्वेटर के बिल्कुल सामने है, तो ये कौन से महीने में होता है हमारा मार्च के महीने में, ठीक है। फिर क्या करेगा ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये हमारा कौन से महीने में आएगा यहाँ पे जून में। देखिए मार्च में क्या है बिल्कुल इक्वेटर के सामने होता है, फिर ये 8 डिग्री फिर ऊपर खिसक जाएगा, तो कौन सा आएगा, ये मार्च पे होता है इक्वेटर पे, तो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल पे हमारा 8 डिग्री पे आएगा, ठीक है। मई पे हमारा 16 डिग्री पे आएगा एंड हमारा फिर क्या होगा जून पे, जून पे क्या होगा ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितना डिग्री होता है 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। फिर क्या करेगा ये हमारा वापस से नीचे खिसकना स्टार्ट करेगा, नीचे खिसकेगा, तो ये हमारा किस पे था जून पे था, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा जुलाई पे 16 आ गया, ठीक है। फिर हमारा अगस्त, अगस्त पे हमारा वापस 8 पे आ गया एंड देन हमारा किस पे आ गया ये सितंबर पे। सितंबर पे क्या होगा देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर पे वापस क्या आ जाएगा ये इक्वेटर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा अक्टूबर, अक्टूबर पे क्या करेगा नीचे खिसकना स्टार्ट होगा, ठीक है, नीचे आ गया ये हमारा अक्टूबर पे। फिर नवंबर पे 8 डिग्री पे आएगा, देन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी डिग्री पे आएगा ये दिसंबर में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा ये ऊपर खिसकना स्टार्ट होगा, तो जनवरी में हमारा ये फिर क्या जाएगा 16 डिग्री पे, देन हमारा फरवरी में ये 8 डिग्री पे एंड देन हमारा मार्च में ये फिर दोबारा से इक्वेटर पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा जो सूर्य है वो इक्वेटर के सामने होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्सट्रीम हीट होगी, है ना, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगा। जब हमारा सूर्य है जो ये ऊपर आएगा तो क्या होगा हमारा ऊपर, तो क्या होगा बहुत ज्यादा गर्मी होगी और नीचे क्या होगा हमारा बहुत ज्यादा ठंड होगी, ऊपर समर आ जाएगी, है ना। जब सूर्य की रोशनी है जो बिल्कुल इस पे गिरेगी तो क्या होगा समर सीजन हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पे सूर्य है यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे कम रोशनी है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा विंटर सीजन होगा, ठीक है। ये आया आपको समझ में। अब देखिए ये क्या होता है, अब देखिए जैसे हमारा ये सन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ये हमारा क्या है, जब हमारा सन दिसंबर में, अब मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया दिसंबर में हमारा कहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, तो जब हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा, ठीक है, तो क्या होगा उस मतलब किस दिन पे आता है, एक तो ये हमारा आता है 22 दिसंबर को आता है, ठीक है। तो जब इस पे आएगा तो क्या होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या हो गई हमारी विंटर हो गई एंड जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या हो गया समर सीजन हो गया। अब समर सीजन कैसे होगा देखिए, हमारा सन यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा किस पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है,
तो सन यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्ट रे गिरेगी वो हमारे कहाँ पे गिरेगी, इस वाले रीजन में गिरेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे समर सीजन होगा। ठीक है, अब ऊपर क्या है, ऊपर देखिए जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो तो डायरेक्ट यहाँ पर गिर रही है, तो यहाँ तक आने के लिए उनको टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा विंटर सीजन होगा। ये आया आपको समझ में कि जब हमारा ये कैप्रिकॉर्न पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऊपर मतलब नॉर्थन में हमारा विंटर होगा एंड समर में हमारा साउथर्न होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलस्टिक बोलते हैं। ठीक है, विंटर सोलस्टिक। अब देखिए इसमें एक और चीज आती है, जो हमारा इसमें देखिए नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको ये हमारा नॉर्थ पोल है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ डार्कनेस रहेगा। और जो नीचे है हमारा साउथ पोल, यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा 6 मंथ हमारा डे लाइट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हमारा जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तो इस एरिया में जा रही है ना, यहाँ तक जा रही है। तो जो हमारा ये नॉर्थ पोल है ये हमारा डार्कनेस में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। और जो साउथ में है यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा 6 महीने दिन रहेगा। ठीक है, जब हमारा जो सन है वो क्या करेगा, जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा तो उस टाइम पे क्या है, हमारा समर सीजन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, और हमारा विंटर में क्या होगा, हमारे छोटे दिन होंगे। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा समर सोलस्टिक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये स्प्रिंग क्या होता है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन और ऑटम क्या होते हैं हमारे। देखिए जब हमारा, मैंने अब आपको बताया था कि हमारा मार्च में, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये मार्च था, तो जो हमारा सूर्य है जब इक्वेटर के बिल्कुल सामने आएगा, कब आता है, हमारा मार्च में आता है। तो ये हमारा किस में आएगा, ये इक्वेटर के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होते हैं, हमारे 12 आवर डे रहेगा और 12 आवर हमारा नाइट रहेगा। मतलब हमारा जो दिन और रात रहेंगे दोनों हमारे सेम टाइमिंग के होते हैं, मतलब 12 घंटे दिन रहेगा एंड 12 घंटे रात रहेगी। ये कब आता है, हमारा 21 मार्च को आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहां पे तो क्या होगा, हमारा स्प्रिंग सीजन होगा। और जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होगा, हमारा ऑटम फॉल होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थन हेमिस्फीयर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑटम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ये आपको दिन रात का पता चल गया कि हमारे यहाँ पे जितने भी कंट्रीज होंगी सभी में 12 घंटे दिन रहेगा, 12 घंटे रात रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा कहा था दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च में इक्वेटर पे आ गया। अब मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल मई जून। ठीक है, अप्रैल मई जून। जून पे क्या होगा, हमारा जून पे जो हमारा अर्थ है, मतलब जो सूर्य है वो हमारा कहाँ पे आता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा, अब यहाँ पर देखिए जब हमारा ये सूर्य है, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल सामने आया तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इसकी जो रेज होंगी वो हमारे क्या गिरेगी, डायरेक्ट हमारी इस रीजन में आएगी, है ना। जो मतलब यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर समर सीजन आ गया और नीचे क्या होगा, हमारा विंटर सीजन आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फिर समर सीजन हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा विंटर सीजन हो गया, है ना। कि जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा वहां पे क्या होगा, हमारा समर सीजन हो गया एंड हमारा विंटर सीजन का होगा, हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलस्टिक बोलते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा 21 जून को आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है हमारी डायरेक्ट हमारे कहाँ पे आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, मतलब इस दिन हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा एंड साउथर्न की बात करें तो वहां पे क्या होगा, हमारा सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये नॉर्थ पोल दिख रहा है हमारा, ये नॉर्थ पोल तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा अब किस में है, डे में है, मतलब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारा ये नॉर्थन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइटिंग में है, तो लाइटिंग में है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा नॉर्थ पोल में क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारा 6 मंथ है वो क्या रहेगा, डे रहेगा। ठीक है,
डे रहेगा। एंड अगर हम बात करें साउथ की तो यहाँ पे क्या है हमारा 6 मंथ हमारा नाइट रहेगा, ठीक है, 6 मंथ हमारा नाइट रहेगा साउथर्न में। अब आपने सुना होगा ना कि जो हमारे नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में मतलब अंटार्कटिक में और आर्कटिक सर्कल में जो हमारी कंट्रीज आती हैं वहाँ पे हम 6 महीने दिन रहता है एंड 6 महीने रात रहती है, तो वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा ये हमारा कौन से महीने में आया, जून में, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में क्या होगा ये वापस से देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जून में यहाँ पे है, फिर हमारा ये खिसका 16 डिग्री पे आया, फिर खिसका 8 डिग्री पे आया, फिर हमारा सितंबर में क्या आता है वापस से हमारा बिल्कुल इक्वेटर के सामने आ जाता है, ठीक है। इक्वेटर के सामने आया तो क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल हमारे अर्थ के बीच में है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, हमारे अर्थ को तो इक्वल पार्ट में काटता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल इसमें भी क्या होंगे 12 घंटा दिन रहेगा एंड 12 घंटा हमारा रात रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक मिनट, देखो यहाँ पे हमारा ऑटम होगा एंड यहाँ पे हमारा स्प्रिंग सीजन होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए आपको इस चीज में डाउट है, ठीक है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने ग्लोब वाले चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो टेम्परेट जोन कैसे होते हैं, कौन से जोन में कैसा टेम्परेचर रहता है, किसकी वजह से होता है, एंड ये हमारी जो सन की जो मूवमेंट है, ठीक है, जो रेस की मूवमेंट है वो कैसे होती है, ठीक है। इसका जो आपको लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए हमने आज कुछ वो लिए हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज द, मतलब जो हमारे सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ मूवमेंट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, द आंसर इज रिवॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए जैसे हमारा ये सूर्य है, जब हमारी अर्थ है तो ये हमारे जब चारों तरफ इसके चक्कर लगाएगी किसी एक फिक्स पाथ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, जो हमारी डायरेक्ट रे है सन की इक्वेटर पे कब गिरती है, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। देखिए जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था ये कि जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ठीक है। तो जो हमारा सूर्य है कौन से महीने में आता है, ये देखिए जब ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये क्या है, इक्वेटर है, तो जब हमारा सूर्य इसके बिल्कुल सामने आएगा, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि कौन से महीने में आता है, मार्च में आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन से दिन को आएगा, ये हमारा 21 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 21 मार्च, ठीक है। इक्वेटर पे हमारा कब आया, 21 मार्च को। अगर हम बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उन पे कब आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा कब आएगा, ये हमारा 21 जून को आएगा, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये हमारा कब आएगा, 22 दिसंबर को आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन द समर इन, अब जो हमारा क्रिसमस है वो हम देखो इंडिया में तो कब सेलिब्रेट करते हैं, हम कब करते हैं, 25 दिसंबर को करते हैं। इंडिया के अंदर तो हम विंटर सीजन में करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे जो क्रिसमस है हम समर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये हमारा जैसे इक्वेटर है, तो जब हमारा सूर्य, देखिए ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया एंड ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जब हमारा सूर्य यहाँ पे होगा, ठीक है, तभी हमारा यहाँ पर विंटर होगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विंटर में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा इस रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो जब हमारा सूर्य यहाँ पे होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा समर सीजन है ना, यहाँ पर विंटर सीजन है लेकिन यहाँ पर क्या है, समर सीजन है। तो इसलिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो हमारा समर सीजन के अंदर होता है, ठीक है।
आगे देखिए, साइकिल ऑफ द सीजन इज क्लोज्ड बाय ड्यू टू। अब जो हमारा सीजन है वो किसकी वजह से होता है? 3 ऑप्शन है, रोटेशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से एंड ग्रेविटेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है वो? हमारा रिवॉल्यूशन की वजह से है, ठीक है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो हमारा जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ क्या करता है? रोटेट करता है। तो जिसकी वजह से क्या आती है, जब उसकी रे हमारी इनके ऊपर गिरेगी, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारे सीजन चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसकी वजह से होगा? ये हमारा रिवॉल्यूशन की वजह से होगा, ठीक है गाइस। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इसकी पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी इसमें इशू है, मतलब आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।